नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ गए। अभी घड़ी में लगभग 6:30 बजे हैं और शाम के 6:30 बजे होते होते पूरे देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कौन नेता कहां से जीता है ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। कुछ सीटों के चुनाव परिणाम अभी आने बाकी हैं, ज़्यादातर स्थिति साफ है। आज एक सीट का यहां पर विशेष रूप से बातचीत करूंगा और वो सीट है उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की नगीना लोकसभा। और नगीना लोकसभा पर मैं बातचीत इसलिए भी करूंगा क्योंकि पूरे देश के दलितों की और देश के बाहर रहने वाले दलितों की इस सीट पर नज़र गड़ी हुई थी। और वो इसलिए गड़ी हुई थी कि यहाँ पर भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर रावण और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो शुरुआती दौर से ये लगाया जा रहा था कि चंद्रशेखर रावण इस सीट पर क्या चुनाव जीत सकते हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट चंद्रशेखर ने आकर इसीलिए चुनी थी शायद क्योंकि यहाँ पर 52% मुस्लिम और लगभग 25% दलित है, तो आसानी से यहाँ जीत दर्ज कराई जा सकती है। इस सीट पर पहले 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था तो गिरीश चंद्र जाटव जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे वो लगभग 1.5 लाख वोटों से यहाँ चुनाव जीते थे। और उससे पूर्व में यहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर टिकट पर यहाँ चुनाव जीत करके सदन में गए थे। तो आज यहाँ पर जो परिणाम रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं और बहुजन समाज में एक नई उम्मीद पैदा करने वाले हैं। मैं आप तमाम साथियों को बताता चलूं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो पिछली बार यहाँ से चुनाव जीती थी गिरीशचंद्र जाटव के रूप में, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुरेंद्र पाल सिंह को कितने वोट मिले। जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पिछली बार 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीती थी वो बहुजन समाज पार्टी सुरेंद्र पाल को चुनाव लड़ा करके लगभग यहाँ पर 13,272 वोट हासिल करने में सफल रही है। यानी मात्र 13,272 वोट लेने में वो सफल रही है। और जीत में, और अगर उनमें मैं आंकड़ा आपको बता दूं तो लगभग 4,99,280, यानी जो बहुजन समाज पार्टी नगीना में 2019 में 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीती थी, आज वो बहुजन समाज पार्टी को मात्र 13,272 वोट मिले और 4,99,280 वोट से वो चुनाव हार गई है। और चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को संतुष्ट होना पड़ा है। तीसरे नंबर पर जो रहे हैं वो हैं इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार जी। तो मनोज कुमार जी को माना जा रहा था कि वो लगभग 2-2.5 लाख वोट यहाँ ले जाएंगे, लेकिन उनको जो वोट पड़े हैं वो पड़े हैं मात्र 1,02,374, यानी कि 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर 1,03,274 वोट के साथ में तीसरे नंबर पर संतुष्ट होना पड़ा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार जो पूर्व में जज थे। और उनमें और जीत में जो अंतर है वो लगभग 4,10,178 वोट का है। यानी वो समाजवादी पार्टी जो ये कहती थी कि नगीना हमारी घर की सीट है, वो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 4,10,178 वोट से चुनाव हार गई और तीसरे नंबर पर उसको रहना पड़ा। दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी यहाँ पर रहे हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार जी। ओम कुमार यहाँ पर चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। उनको 3,61,079 वोट जो है वो मिला है। और उनमें और जीत में जो अंतर है वो लगभग 1,51,473 वोट का है। मैंने पहले कई वीडियो में आपको ये बताया था कि इस सीट पर बीजेपी अधिकतम 3-3.5 लाख वोट लेगी क्योंकि 2014 में जो उनका यहाँ पर अधिकतम वोट था, जब यहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तब उनको इतना ही वोट पड़ा था। तो यहाँ पर अधिकतम बीजेपी का जो वोट है वो 3.5-4 लाख के आसपास है। तो मेरा कहना यहाँ पर बिल्कुल सत्य साबित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 3,61,079 वोट उनको पड़ा है। और जो पहले नंबर पर रहे हैं ये वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं उर्फ रावण, जिन्होंने पिछले 6-7 साल से बहुजन समाज की लड़ाई रोड पर लड़ी और उनको उस एवज में सैकड़ों मुकदमे और सैकड़ों बार जेल जाना पड़ा।
17 से अधिक मुकदमे चंद्रशेखर रावण के ऊपर बताए जाते हैं। तो बड़ी उम्मीद चंद्रशेखर से थी और चंद्रशेखर रावण ने, पूरी टीम ने यहाँ पर चुनाव लड़ा। केतली के चुनाव चिन्ह पर मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़ा और चंद्रशेखर रावण को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 5,12,552, यानी 5,12,552 वोट चंद्रशेखर रावण को नगीना लोकसभा पर पड़े और वो 1,51,473 वोटों से चुनाव जीत गए। तो बहुजन समाज पार्टी जमानत नहीं बचा पाई चंद्रशेखर के सामने। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाया चंद्रशेखर रावण के सामने। भारतीय जनता पार्टी का रामराज का वो जो जादू है वो नहीं चला। और तो और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो पूरे देश में बीजेपी की नाक में जिसने दम कर दिया है उसका जादू भी यहाँ पर नहीं चला और चंद्रशेखर रावण अपनी फेस वैल्यू पर यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि चंद्रशेखर रावण पहले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतरना चाहते थे। गठबंधन के तहत वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में उनको हिस्सेदारी मिले और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो ये सीट उनके लिए छोड़ दे। लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते थे कि हम यहाँ पर चंद्रशेखर रावण को चुनाव तो लड़ाएंगे, लेकिन वो हमारे सिंबल यानी कि साइकिल के सिंबल पर वो चुनाव लड़ें। किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर रावण ऐसा करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बाद में चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, उसके चुनाव चिन्ह केतली पर यहाँ से चुनाव फाइट किया और आज रिजल्ट आपके सामने हैं। बहुजन समाज को, दलित समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, हाशिए पर पड़े हुए समाज को आज एक नया नेता यहाँ पर मिल गया है जो सदन में अब शायद आपकी आवाज़ उठा सके, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोई सांसद नहीं जीता है। तो अब उनसे उम्मीद भी क्या करनी है कि वो कहीं राज्यसभा में एक उनका सांसद है रामजी गौतम के नाम पर, उनकी भी कार्यकाल जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अब चंद्रशेखर रावण 1,51,473 वोट से चुनाव जीत करके सदन में चले जाएंगे और अब समाज की को बड़ी उम्मीद जो है वो उनसे रहेगी। पिछले दिनों जब मैं चंद्रशेखर रावण से मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उनके इंटरव्यू करने गया, उनके क्षेत्र में घूमा, लेकिन जब ऋतु वाले प्रोटेस्ट में वो आए थे तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा था कि भाई साहब, रोड की लड़ाई से काम नहीं चल रहा है। जब तक सदन में नहीं जाया जाएगा तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि लड़ाई जीती जा सकती है। तो सदन में जाना जरूरी है। और मुझे एक बात और याद आती है कि जब 2017 में मैं चंद्रशेखर रावण को संसद भवन में अपने साथ लेकर के गया था तो चंद्रशेखर संसद भवन की बिल्डिंग को देख करके मुझसे कह रहे थे कि मन करता है कि मैं भी इसका सदस्य हूं। तो चंद्रशेखर को शुभकामनाएं, वो उनकी मेहनत रंग लाई, समाज ने उनको साथ दिया और वो आज सांसद चुन दिए गए हैं। यहाँ पर एक बात मैं अपने तमाम दर्शकों को और बताता चलूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो ये कहती थी कि मेरे इशारे पर मेरा वोट कन्वर्ट होता है, वो शायद अब सपनों में बातें रह गई हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई है और वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से भी शायद बहुजन समाज पार्टी को 5% से भी कम वोट जो है वो मिला है। यानी दलित समाज का जो परंपरागत वोट बहुजन समाज पार्टी का वोट था, जिसको चमार जाटव वोट कहा जाता था, पासी वोट कहा जाता था, जो लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 13, 14, 15% है, वो वोट भी अब मायावती को नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार क्या हुआ है कि मायावती को वो वोट नहीं मिला है, ये बात मैं अगले वीडियो में करूंगा। मेरी चंद्रशेखर रावण को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको स्नेह, मेरे छोटे भाई हैं कि वो सदन में चुनाव जीत करके पहुँचें और समाज की आवाज़ बने। और अब एक चंद्रशेखर रावण से बड़ी उम्मीद लोगों को बन गई है कि चंद्रशेखर रावण मायावती की जगह ले पाएंगे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।